10th और 12th क्लास वाले बच्चे स्क्रीन को पॉज करें और ये क्वेश्चन सॉल्व करें। आपसे नहीं होगा तो आई विल हेल्प यू आउट। तो इस क्वेश्चन में मिरर कौन सा है ये हमको खुद आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। आप देखो उसने बोला इरेक्ट इमेज बन रही है। अब इरेक्ट इमेज कॉन्वेक्स मिरर भी बनाता है, कॉन्केव मिरर भी बनाता है, ठीक है। लेकिन याद करो कॉन्वेक्स मिरर इरेक्ट डिमिनिश्ड इमेजेस बनाता है, मतलब छोटे साइज की इमेज ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में। लेकिन यहां पे इमेज कैसी बन रही है? 5 टाइम्स द ऑब्जेक्ट साइज। देखिए मैग्निफिकेशन इज 5। और बड़ी इमेजेस जो इरेक्ट हैं वो कौन सा मिरर बनाता है? कॉन्केव मिरर बनाता है, ठीक है। तो पहली बात तो हमें पता लग गया कि मिरर इज कॉन्केव। ये 30 सेंटीमीटर V नहीं है। अगर ये V होगा तो लिखा होगा क्वेश्चन में कि इमेज इज फॉर्म्ड एट 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल और फ्रॉम द मिरर। The question says image is formed at 30 centimeter from the object. So this is not V. I will tell you what distance it is. हमें पता है कॉन्केव मिरर इरेक्ट इमेज एक ही केस में बनाता है, जब ऑब्जेक्ट कहां रखा होता है? बिटवीन पोल एंड फोकस। तो देखो मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा और आपको पता है इस केस में इरेक्ट वर्चुअल इमेज बनती है बिहाइंड द मिरर। तो ये मैंने एक ऐसे इमेज बना के दिखा दी। पूरा रे डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमें सिर्फ डिस्टेंसेस देखने हैं कौन से क्या हैं। पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस आप x मान लो, मान सकते हैं ना। पोल से कहां का? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस x मान लो। तो इमेज तक का डिस्टेंस कितना हो गया? 30 माइनस x। समझ आई वैल्यू बैक? फिर से सुनो, इमेज से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है? 30। आपने पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना मान लिया? x। तो इमेज का पोल से कितना हो गया? 30 माइनस x। u क्या होता है? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फ्रॉम पोल विच इज व्हाट? x। उसको हमने x माना है। और आपको पता है कि हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। क्यों? क्योंकि पोल के लेफ्ट वाले डिस्टेंसेस नेगेटिव, राइट वाले पॉजिटिव। आई होप सबने साइन कन्वेंशंस पढ़े हैं। v क्या हो गया? v होता है इमेज का डिस्टेंस पोल से। वो कितना है? 30 माइनस x। ये राइट वर्ड डिस्टेंस, इसको आप पॉजिटिव लोगे क्योंकि राइट में है पोल के। तो प्लस 30 माइनस x। ओके, तो मैग्निफिकेशन हमें गिवन है 5, लेकिन इमेज कौन सी है? इमेज है वर्चुअल। दोबारा से साइन कन्वेंशंस में आपने पढ़ा होगा कि वर्चुअल और इरेक्ट इमेजेस के लिए जो मैग्निफिकेशन होता है वो पॉजिटिव साइन का होता है। तो मैंने इसको पॉजिटिव लिख दिया। मैग्निफिकेशन मिरर्स के लिए -v/u होता है। मैग्निफिकेशन की जगह +5 लिख दिया। ओके, माइनस साइन एज इट इज फॉर्मूला का। v क्या है? v इज 30 माइनस x। तो मैंने यहां पे 30 माइनस x डाल दिया। और u क्या है? u चेक करो, u इज नेगेटिव x। तो मैंने यहां पे नेगेटिव x डाल दिया। माइनस माइनस कैंसिल कर दिया। x के लिए इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो। x बन जाएगा 5 सेंटीमीटर। बोलो, सबको समझ आया? हमने x किसको माना था? u को। तो u हो गया हमारे पास -5 सेंटीमीटर, ठीक है। v कितना हो गया? v है 30 माइनस x। 30 माइनस 5 25, तो हो गया +25 सेंटीमीटर। ओके, अब मिरर फॉर्मूला लगाओ, फोकल लेंथ निकाल लो। ये मिरर फॉर्मूला लगाओ, आपको v पता है, u पता है, फोकल लेंथ आ जाएगी। तो देखो फॉर्मूला में वैल्यूज डाली और हमने फोकल लेंथ कैलकुलेट कर ली -25/4, -6.25। और फोकल लेंथ का साइन कन्वेंशन ऑटोमेटिकली आंसर में आया। देखो मिरर कौन सा था? कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर के लिए फोकल लेंथ हम नेगेटिव लेते हैं ना। हमने सॉल्व करते हुए नहीं डालनी, क्योंकि जो वैल्यू हमें नहीं गिवन उसका साइन कन्वेंशन ऑटोमेटिकली आंसर में आएगा। देखो आंसर नेगेटिव आ रहा है। अगर आपका आंसर फोकल लेंथ का पॉजिटिव आ रहा है, मतलब आपने कुछ ना कुछ गड़बड़ी करी है, आपने गलत किया है क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे आंसर फोकल लेंथ का नेगेटिव आ गया, -6.25। हमें क्या निकालना था? रेडियस। रेडियस क्या होता है? 2 टाइम्स फोकल लेंथ। ये रहा 2 टाइम्स फोकल लेंथ। आंसर कितना आया? -12.5।